में है धड़कने, थक गई हूँ सोचते वो कल जरूर आएगी। आंसुओं से भीग कर मैं छुप रही यहाँ वहाँ, कोई न देख पाएगा अलिफ की तरह। बर्फ की मिसाल हूँ, रूप हूँ, ख्याल हूँ, जमाल हूँ, जलाल हूँ, हवाए लाजवाल हूँ। अलिफ की चाह मुझे अलिफ की पनाह में हूँ, खड़ी रहूँ डटी रहूँ अलिफ की तरह, अलिफ की तरह। तुम अभी अंदर जाओ और इब्राहिम को लेकर मेरे पास आ जाओ। जैसा आपका हुक्म सर। तुम्हारे खानदान को मैंने बर्बाद कर दिया है अलिफ। मैं जब चाहूँ तुम्हें भी बर्बाद कर सकता हूँ, समझ गई ना? याद रखना। मेरे पोते को ढूंढ लिया? ढूंढ लिया। मेरा शेर बेटा। अपनी ताकत के बलबूते पर तुम जितने चाहे जुल्म कर लो, लेकिन मैं अपने बेटे को ढूंढ कर रहूंगी, कुदरत कराए। तुम मेरी जान क्यों नहीं छोड़ देती? जाओ, मेरी नजरों से दूर हो जाओ याले। इन सबूतों के होते हुए कुदरत कराए को सजा से कोई भी नहीं बचा सकता। अब तुम पर बहुत सारे केस हैं कुदरत कराए, बहुत सारे लोगों के कत्ल का केस और मुल्क से गद्दारी का भी। आप पछता रही है ना? प्लीज मुझे बता दे मेरा बेटा कहाँ है। मैं तुम्हें जरूर बताती, मगर मुझे खुद नहीं पता। तो फिर क्यों आई है यहाँ? कुदरत कराए ने भेजा है। मुझसे मेरा सब कुछ छीनने के बाद भी उसे अभी तक सुकून नहीं आया। वो तो खुद बुरे हाल में है। बीमारी ने उसे कहीं का नहीं छोड़ा, यहाँ तक कि उसका हाफजा भी कमजोर हो गया है। अगर कुदरत मेरे बेटे का बता दे तो उसे एक नई जिंदगी मिल सकती है। कुदरत ने इन सब चीजों की कभी भी परवाह नहीं की। देखो, थोड़ी देर के लिए सब भूल जाओ, सिर्फ ये याद रखो कि तुम एक माँ हो। उसके पास जाओ और पूछो, नहीं तो तुम्हारा बेटा कभी नहीं देगा तुम्हें। किस जानू में छुपे हुए थे? मैं तो बच्चे के पास था सर। सर, मैं बच्चे के लिए जरूरी सामान ले आया हूं। अब उसे बाहर ले जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस डर है कि बच्चा कहीं बीमार ना हो जाए। आज शाम बच्चे को ले जाऊंगा मैं। कौन सा बच्चा? हाँ, वही एलिफ का बच्चा सर। एलिफ कौन है? निकलो बाहर, चलो। जी अलिफ मैडम। अंदर जाना है मुझे। आप मेरे साथ आइए, तुम लोग यहीं रुको। याले, तुम आई हो क्या? पता था तुम आओगी। मुझे पता था तुम छोड़कर नहीं जाओगी। तुम मेरे बगैर नहीं रह सकती, मुझे पता था। आखिर क्या लेने आई हो तुम यहां पर? हाँ, क्या लेने आई हो? ये क्या मुसीबत है? उफ मेरे खुदाया, ये कहां फंस गया हूं मैं?
जहर डाला है इसमें तुमने? इब्राहिम अभी तुम्हारे पास है। मैं तुम्हारा मोहताज नहीं हूं, समझ गई? दफा हो जाओ। मैं अब कहीं नहीं जाऊंगी। मेरा बेटा कहाँ है तुम जरूर बताओगे मुझे। वो इस हद तक गिर सकता है मैं सोच भी नहीं सकता। कुदरत कराए के हाथों हम बचते बचते फिर किसी ना किसी वजह से फंस जाते हैं। मौका मिला तो कुदरत कराए को मार डालूंगा, मार डालूंगा। संजार आयदन, कोई मिलने आया है। इस वक्त कौन आया है? पता नहीं बेटा, देखता हूं कौन है। कहाँ हो तुम इब्राहिम? कहाँ हो तुम बेटा? कैसे हैं आप संजार कमांडर? मेडिसिन दो। एलिफ 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 एलिफ, खुदा के लिए मेडिसिन दो, मुझ पर एहसान कर दो। ठीक है, ठीक है, तुम्हें तुम्हारे बेटे का बताऊंगा। बताओ कहाँ है इब्राहिम? वो मैंने टाइफून को दिया है, वो अपने गांव ले गया है उसे। उसके बच्चों में एक बच्चा तुम्हारा भी है। देखो, हमने उन बच्चों को ढूंढ लिया है। टाइफून के पास मेरा बच्चा नहीं है। मुझे मेडिसिन दो, मेरा यकीन करो, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। झूठ मत बोलो मुझसे, जल्दी बताओ मुझे कहाँ छुपाया है मेरा बेटा। मैं नहीं जानता, कैसे जान सकता हूँ मैं? ठीक है, ठीक है, रिलैक्स हो जाओ तुम।
लो दवाई खा लो। तो तुम अब ये सोच रहे होगे कि तुम्हें छुड़वाने की वजह क्या है? तो मैं तुम्हें ज्यादा परेशान नहीं करता, बल्कि बता देता हूं। तुम कुदरत को मारना चाहते हो ना, तो जाओ मार दो उसे। तुम्हें आजाद कर दिया जाएगा और फिर उसके बाद एक नई पहचान के साथ नई जिंदगी गुजार सकोगे। इस तरह की ऑफर भला कौन ठुकरा सकता है? मुझे मंजूर है। कुदरत कराए को तड़पा तड़पा के मारूंगा, तड़पा तड़पा कर। इब्राहिम बेटा, आखिर कहाँ हो तुम? अब बता दो मुझे, कहाँ है मेरा बेटा? चलो। एलिफ, मैं तुम्हारे बच्चे को मारना चाहता था, पता नहीं क्यों, मगर नहीं मार सका उसे। मगर पता नहीं क्यों, मैं नहीं जानता, नहीं जानता। अच्छा, मुझे सिर्फ उसका नाम बता दो, सिर्फ नाम। हाँ, याद आया। हाँ, याद आया। एलिफ, मैंने तुम्हारा बेटा ऑफिसर माजिद को दिया था। मगर वो तो मर चुका है, मर चुका है वो। साबरी कमांडर। मरहबा एलिफ, कुछ बताया उसने? नहीं, अभी कुछ भी नहीं बताया। कुछ बताने भी लगता है तो फिर सब भूल जाता है वो, पता नहीं क्यों। हो सकता है वो ये सब कुछ जानबूझकर कर रहा हो भी सकता है, मगर वो बहुत तकलीफ में है। देखो एलिफ, कुदरत कराए पर सारे इल्जामात साबित हो चुके हैं। उसे गिरफ्तार करना होगा हमें। मगर ऐसे तो मुझे मेरे बेटे का कभी पता नहीं चलेगा। देखिए, मेरे पास बस यही मौका बचा है। प्लीज मुझे कुछ दिन और दे दें, फिर उसके बाद ले जाइएगा प्लीज। ये आखिरी मौका है मेरे पास। चलो ठीक है, तुम्हारे पास 2 दिन हैं, उसके बाद हम उसे गिरफ्तार कर लेंगे। ठीक है। ऊपर ही है? जी हाँ, फर्स्ट फ्लोर पर राइट वाले कमरे में। कौन हो तुम? मुझे भी नहीं पहचानते? नहीं। हम एक साथ काम किया करते थे, मगर फिर तुमने हमें एकदम छोड़ दिया और अब तुम पहचानने से भी इनकार कर रहे हो। मैं तुम्हें नहीं जानता। जाओ, मैं नहीं जानता, चले जाओ। अल्लाह तुम्हारी मदद करे, कुदरत कराए। आजो 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 मेरे पास, चलो आजो मेरे पास।
बस 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 चलते हैं बस बस थोड़ी देर में चलते हैं बस। इब्राहिम, ये तो इब्राहिम की आवाज है। क्या हुआ एलिफ मैडम? मैंने अभी इब्राहिम की आवाज सुनी है। इब्राहिम बेटा, आखिर कहाँ हो तुम? ऊपर होगा, वहां जाकर देखते हैं। ये इब्राहिम की है। ओ मेरे खुदा, उन्होंने मेरे बच्चे को यहीं रखा था, मुझे कैसे पता नहीं चला? एलिफ मैडम, आप ठीक से देखें, हो सकता है ये पहले से रखी हो यहाँ। मेरा बेटा कहाँ है? कहाँ है इब्राहिम? जानवर हो तुम, जरा भी इंसानियत नहीं है। तुमने हम सबको बर्बाद करके रख दिया है। इतनी हैवानियत के लिए अल्लाह तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। कभी भी एक अच्छा बाप ना बन सका। बहुत गलत किया मैंने, बहुत गुनाहगार हूं। क्योंकि मैं किसी से प्यार नहीं कर सकता, मैं किसी को खुशी नहीं दे सकता। एलिफ, तुम्हारा किस्सा खत्म करने आया हूं, तुम्हें जहन्नम में पहुंचाने आया हूं। क्या ख्याल है इस बारे में? कहाँ है वो? कहाँ रखी होगी? नहीं याद आ रहा मुझे। नहीं नहीं